अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों बहुत से दोस्तों ने मुझसे ज़मीन की रजिस्ट्रेशन के बारे में सवालात पूछे। कुछ दोस्तों को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि जी रजिस्ट्री क्या होती है, इसका तरीक़ाकार क्या है और इस पर ख़र्च कितना आता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना इंतहाई ज़रूरी है और रजिस्ट्री न करवाने की सूरत में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो रजिस्ट्री क्या चीज़ है? एक एक्ट आया था 1908 में, रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस एक्ट की एक सेक्शन है 17 जो कि रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है। इस सेक्शन में कहा गया कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई राइट क्रिएट करे, डिस्टिंग्विश करे, किसी को तफवीज़ करें या जनरली कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ज़मीन शिफ्ट हो रही हो, इसकी रजिस्ट्रेशन इंतहाई ज़रूरी है। इसी बारे में आला अदालतों के मुतादिद फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि ट्रांसफ़र का कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना इंतहाई ज़रूरी है और लाजमी है। और रजिस्टर ना करवाने की सूरत में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपका कोई भी टाइटल क्रिएट नहीं करेगा। मतलब ये है कि इस पर आपका कोई हक नहीं बनेगा। ऐसी ज़मीन के बारे में आप कल को नहीं कह सकते कि ये मेरी ज़मीन है क्योंकि मैंने ख़रीदी है। वजह यह है कि आपने तो रजिस्ट्रेशन करवाई ही नहीं है। तो रजिस्ट्री करवाने के बग़ैर आप किस तरह से उसका क्लेम कर सकते हैं कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ। अब आ जाते हैं इसके तरीक़ाकार की तरफ कि जी इसका प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हर ज़िला में एक रजिस्ट्रार मौजूद होता है। बाज़ अज़ला में ये अख्तियारात एसी के पास होते हैं, कहीं पर तहसीलदार ही रजिस्ट्री करता है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि जब भी आपका किसी के साथ ज़मीन का लेन देन या सौदा हो जाता है तो आप इस एरिया की रजिस्ट्रेशन की कास्ट का पता करेंगे कि रजिस्ट्री की फ़ीस कितनी है, जिसका अंदाज़ा आपको सब रजिस्ट्रार या एसी के ऑफ़िस में जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके ऑफ़िस के बाहर अमूमन फ़ीसों का शेड्यूल लगा होता है कि इस इलाके की कास्ट कितनी है, जो कि आपकी ज़मीन की मालियत के हिसाब से या इसके रकबा पर डिपेंड करता है। फ़ीस मुख्तलिफ हो सकती है। ज़राई ज़मीन की कीमत रजिस्ट्री की कीमत अक्सर कम होती है जबकि रिहायशी ज़मीन की ज़्यादा होती है। इसके मुताबिक आपने स्टाम्प पेपर ख़रीदना है। मिसाल के तौर पर आपने रजिस्ट्री की फ़ीस 10,000 रुपये पे करनी है तो आप इसी मालियत का स्टाम्प लेंगे। स्टाम्प लेने के बाद आपने अराइज़ नवीस के पास जाना है जो कि अमूमन कचहरी और सब रजिस्ट्रार वगैरह के ऑफ़िस के बाहर मौजूद होते हैं। अराइज़ नवीस आपसे सारी डिटेल्स लेगा। आप उसको बताएंगे कि हमारा ऑफिस में सौदा हो चुका है, ये एग्रीमेंट है हमारा, तो वो पूरा मुआहदा तहरीर करेगा। तो उसके लिए मेरा आपको एक दोस्ताना मशवरा है कि कोई अच्छा सा सीनियर सा बंदा तलाश करें जो इस काम को अच्छे तरीके से जानता हो, क्योंकि ये मुआहदा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने मेंशन लाजमी करना है, जिनमें है कि जी ज़मीन बेचने वाले के पास मुकम्मल अख्तियार हो और मुकम्मल मालिक और काबिज़ चला आ रहा हो। इसी तरह से ज़मीन या मकान या जो भी प्लाट है उसका मुकम्मल रकबा कितना है, उसका मुकम्मल माल वक़ू क्या है, मतलब उसके शुमाल जनूब मशरक़ मगरिब में किसका मकान है, गली या सड़क है, कुछ भी है। साथ ही आपने रकम का मेंशन करना है, कितनी रकम तय हुई, कितनी अदा हो चुकी है, कितनी बकाया है और बकाया कब तक देगा। गवान के दस्तखत अंगूठे होंगे और साथ ही आपने ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि जी मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में ज़मीन बेच रहा हूँ। ये बेचने वाला लाजमी तहरीर करेगा। ये सारी बातें राइज़ नवीस वैसे तो ख़ुद ही लिख देते हैं, लेकिन आपने भी इस पर ध्यान रखना है और लाजमी मुआहदे को पढ़ना है एक दफ़ा से। मुआहदा लिखने के बाद आपने ये एग्रीमेंट रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या एसी के पास ले जाना है। रजिस्ट्रार या एसी आपको बुलाएगा और अपने रजिस्टर में मुकम्मल कवायफ लिखेगा, गवान की तफसीलात दर्ज करेगा और आपसे सवालात करेगा जो कि रजिस्टर में बाकायदगी से लिखेगा। रकम के बारे में भी मालूम लिखेगा कि जी कितनी दी है। तो आपको उस मौके पर चाहिए कि सारी रकम रजिस्ट्री से पहले ले लें और रजिस्ट्रार को बताएं कि जी पैसे हमने ले लिए हैं,
अगर नहीं लिए तब भी कह दें कि जी हमें तो पैसे नहीं मिले। याद रखें, रजिस्ट्री हो जाने के बाद बेचने वाले का ज़मीन पर कोई हक बाकी नहीं रहता। ये सारी ज़ाब्ते की कार्रवाई है। ये मुकम्मल हो जाने के बाद आपको रजिस्ट्रार फ़ाइल दे देगा। एक कापी आपको मिलेगी, एक अपने पास वो रखेगा। इसकी 5-6 कापियाँ तैयार होती हैं। तो आपने ये फ़ाइल मिलते ही इसका मतलब ये है कि आप इस ज़मीन के मालिक बन चुके हैं। कल को अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंतकाल करवानी पड़ेगी। इंतकाल करवाने के लिए आप पटवारी से रब्ता कर सकते हैं। पटवारी तो आम तौर पर कर देते हैं, लेकिन कुछ करप्ट अनासर हैं जो अभी भी माशरे में मौजूद हैं। वो लीतलाल करते हैं, टाल मटोल करते हैं, तंग करते हैं कि जी कुछ मिल जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास एक हल है। आप पटवारी से कहें कि वो आपकी इंतकाल बना दे। अगर कोई करप्ट पटवारी है और आपसे पैसे मांगता है तो हरगिज़ पैसे ना दें। इसका कोई हक नहीं है। वो सरकारी बंदा है, वो तनख्वाह लेता है, यही काम है उसका और इसी की तनख्वाह मिलती है। हाँ, अगर वो आपको ज़्यादा तंग करता है तो आप तहसीलदार या ऐसी के पास एक तहरीरी दरख्वास्त दे सकते हैं कि जी फ़लाँ पटवारी है और हमारी सेल वगैरह भी हो चुकी है लेकिन इंतकाल नहीं दे रहा। तो इस दरख्वास्त पर ऐसे करप्ट पटवारी के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई होगी और होपफुली वो जहाँ भी आपको देखेगा तो सैल्यूट करेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी रजिस्ट्री का तरीका आपको समझ आ चुका होगा। तो ये आसान सा प्रोसीजर है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ करना पड़ता है क्योंकि बाद में बहुत सारे मसाइल इससे जन्म लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक ये मालूमात पहुंच सकें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमेशा हमारे साथ रहिए। वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।